हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हाई कोर्ट ने जेएसएससी से मांगा है स्पष्टीकरण और दिए हैं निर्देश। क्या है ये मुद्दा, चलिए इसके बारे में हम लोग पेपर क्लिपिंग के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो ये रांची से खबर है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत कक्षा 1 से 5 के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते समय ये डिसीजन लिया है। इसके दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जेएसएससी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह 3 सप्ताह के भीतर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 सप्ताह के भीतर स्पष्ट करे कि मूल परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में आए अभ्यर्थी को संशोधित परिणाम से किन कारणों से बाहर किया गया। इसके अलावा जेएसएससी को BC2 कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी और प्रार्थी का मार्क्स प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिसे एक तरह से यही कट ऑफ मांग रहा है वो झारखंड एसएससी से। और क्या है, साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जेएसएससी ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए परिणाम जारी किया था। इसमें प्रार्थी जो BC2 का था उसको अनारक्षित वर्ग में सफल घोषित किया गया था। बाद में मूल परिणाम रद्द करके आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया, जिसमें प्रार्थी का नाम नहीं है। प्रार्थी सुदामा कुमार ने याचिका दायर की है। और देखते हैं, अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को संशोधित रिजल्ट से क्यों बाहर किया गया, हाईकोर्ट ने ये पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक में कहा कि अगर प्रार्थी मूल परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुआ था तो मतलब साफ है कि उसने BC2 श्रेणी से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। तो फोकस कीजिएगा इस बात पर, BC2 श्रेणी से ज़्यादा फोकस किए थे, सॉरी, ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे। ऐसे में वह संशोधित परिणाम में कैसे बाहर हो गया। प्रार्थी सुदामा कुमार की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रार्थी का अनारक्षित श्रेणी में चयन हुआ था, जबकि उन्होंने BC2 श्रेणी से आवेदन किया था। उन्हें सफल घोषित कर काउंसलिंग भी पूरा कर दिया गया और जिला आवंटित कर दिया गया था। बाद में आयोग ने जब परिणाम जारी किया तो उसमें से संशोधित परिणाम के बाद उनका रिजल्ट ही नहीं था। इस दौरान प्रार्थी को आरक्षण का भी लाभ नहीं दिया गया। इस पर अदालत ने आयोग को स्पष्ट करने को कहा है कि मूल परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को संशोधित परिणाम से किन कारणों से बाहर निकाला गया है। 3 सप्ताह के अंदर प्रार्थी का प्राप्तांक और BC2 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के मार्क्स की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मतलब समरी क्या रहा, तो दिमाग में ये रखना है कि जो झारखंड एसएससी कर रहा है कि मेन DV लिस्ट में या मेन लिस्ट में नाम बहुत लोगों का था और संशोधित परिणाम में वो सब गायब हो जा रहे हैं, जबकि काउंसलिंग वो लोग करा चुके हैं। तो भाई आपको तो जवाब देना पड़ेगा, ये कट ऑफ क्या रहा, कितने अंक लाने पर आप ले रहे हैं, कितने अंक लाने पर आप रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब स्पष्ट करना होगा। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।